हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं ज्योग्राफी के वेरियस टॉपिक पे कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्ले लिस्ट से कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो ये रविंद्र जी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भारत के फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। First question is, which airport in India is the world's first airport fully powered by solar energy? भारत का कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है? तो यहाँ आपको बताना है वो भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये विश्व का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है और ये आपको भारत के केरला में देखने को मिलेगा। यहाँ लोकेटेड है और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर में डेवलप किया गया है। और केरला में अदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखें तो नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको काजीकोड और मलपुरम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को करीपुर और काजीकोड एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट है कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो केरला में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो फर्स्ट चीज हम डिस्कस किए हुए थे कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन नेक्स्ट है कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन लास्ट है कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये केरला में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है तमिलनाडु में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 4, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तमिलनाडु में। तो फर्स्ट इज चेन्नई, देन नेक्स्ट है कोयम्बटूर, देन नेक्स्ट है मदुरई एंड लास्ट है तिरुचिरापल्ली। तो ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तमिलनाडु में। तो फर्स्ट है चेन्नई जो आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, देन नेक्स्ट है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन नेक्स्ट है मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन लास्ट है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तमिलनाडु में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। नेक्स्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस स्टेट और यूटी में स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो इस एयरपोर्ट को पहले पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002 में विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इनके बारे में बात करें तो इनको सेलुलर जेल में 10 साल के लिए बंद कर दिया गया था। तो सेलुलर जेल ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही था। तो यहाँ पे इनको 10 साल के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसलिए इनके डेडिकेशन में इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। और यह भारत का एक यूटी है जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है आइलैंड। नेक्स्ट है वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है और हैदराबाद ये तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पे आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन में दिए गए सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट इज तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन नेक्स्ट है विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन थर्ड इज विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वेयर इज डाबोलिम एयरपोर्ट सिचुएटेड? डाबोलिम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गोवा। गोवा में आपको डाबोलिम एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और इस एयरपोर्ट को गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा डाबोलिम एयरपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? डॉक्टर बाबा साहेब
इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है, राइट आंसर है नागपुर। नागपुर में आपको डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और नागपुर ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। तो इससे पहले मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर पे भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, वेयर इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और ये भारत का सेकेंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है। तो आफ्टर दिल्ली ये भारत का सेकेंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर। और आपको महाराष्ट्र में नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो महाराष्ट्र में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो उसमें से 2 ऑपरेशनल है। फर्स्ट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हम डिस्कस किए, वो नागपुर में है। देन नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, तो ये भी ऑपरेशनल है। और नावी मुंबई ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो प्रपोज किया गया महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 4 है, लेकिन 2 ऑपरेशनल है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन में और एक को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर में आपको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और बेंगलोर ये कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका कैपिटल है, तो यहाँ पे लोकेटेड है। देन आपको कर्नाटका में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो ये मैंगलोर कर्नाटका में स्थित है। तो कर्नाटका में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो फर्स्ट इज केम्पेगौड़ा, तो केम्पेगौड़ा ये एग्जाम के पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे और ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इससे पहले मैं इन पर भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वेयर इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है राइट आंसर अमृतसर। अमृतसर में आपको श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और अमृतसर ये पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। और यहाँ पे हम श्री गुरु रामदास जी के बारे में बात करें तो ये सिख के 4th गुरु थे। तो ये सिखिज्म में 4th गुरु थे। तो सिखिज्म में टोटल 10 गुरु हुए थे, तो ये उसमें से 4th गुरु थे और इनको अमृतसर का फाउंडर भी माना जाता है। तो इन्हीं के द्वारा ही अमृतसर को भी स्थापित किया गया था। तो आपको श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है तो उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में स्थित है और ये भारत का बिगेस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर। तो ये भारत का बिगेस्ट एयरपोर्ट है जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में आपको शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा और श्रीनगर ये जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है। तो यहाँ पे शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट है, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी यूपी में आपको लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस एयरपोर्ट को पहले वाराणसी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2005 में भारत के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो इससे पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री पे भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं और ये एयरपोर्ट आपको वाराणसी यूपी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वेयर इज चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन बी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा और ये स्पेशली आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिलेगा और लखनऊ ये यूपी का कैपिटल है, तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट स्थित है। तो इस एयरपोर्ट को पहले अमावसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2008 में भारत के 5th PM चौधरी चरण सिंह के नाम पे इस हवाई अड्डा का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये भारत के 5th PM थे, तो इनके नाम पर इस हवाई अड्डा का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। देन यह में हम यूपी के अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें तो नेक्स्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। देन नेक्स्ट है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको कुशीनगर में ही देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, तो इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये हवाई अड्डा आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वेयर इज द विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपको विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और भुवनेश्वर ये ओडिशा का कैपिटल है। तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट स्थित है और इस एयरपोर्ट को भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है राइट आंसर पटना। पटना बिहार में आपको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा और बिहार में आपको गया एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये आपको गया बिहार में देखने को मिलेगा। तो बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इससे पहले मैं जयप्रकाश नारायण पे भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये एयरपोर्ट पटना बिहार में स्थित है और बिहार में आपको गया एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो बिहार में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में आपको लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और इस एयरपोर्ट को गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसे पहले बोरजाहार एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो इससे पहले बोरजाहार एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो गोपीनाथ बरदोलई एक फ्रीडम फाइटर थे और ये असम के पहले CM थे। तो ये असम के पहले CM थे और ये एक फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और ये आपको गुवाहाटी असम में देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।